रुकिए, अगर आधी रात को कोई अजनबी स्त्री आपके दरवाजे पर आकर कहे मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही तपस्वी की है जिसकी सालों की तपस्या एक ही रात में टूटने वाली थी। और उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। हवा पेड़ों को ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जंगल में घूम रही हो। घने जंगल के बीच एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन बैठा था। अचानक ठक 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 दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कोई है? कृपया दरवाज़ा खोलिए। एक कांपती हुई स्त्री की आवाज़ आई। वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लीजिए। तपस्वी की आंखें खुल गई। उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और कहा, इस घोर अंधेरी रात में कौन है? दरवाज़ा खुला। बाहर एक भीगी हुई युवती खड़ी थी जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बाबा, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान ले लेंगे। भगवान के लिए मुझे आज की रात शरण दे दीजिए। तपस्वी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, यह जंगल सुरक्षित नहीं है पुत्री, पर भयभीत को शरण देना ही धर्म है। अंदर आ जाओ। कुटिया के अंदर आग जल रही थी। तपस्वी बोले, आग के पास बैठ जाओ, तुम्हें ठंड लग रही है। युवती धीरे से बैठ गई। कुछ देर बाद तपस्वी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा मानो चांद की रोशनी से बना हो। तपस्वी का मन अचानक डोल उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? मैंने तो अपनी इंद्रियों को बरसों पहले जीत लिया था, फिर आज यह मन क्यों भटक रहा है? बाहर तूफान और तेज हो गया। कुटिया में अब सिर्फ दो लोग थे, एक अकेली स्त्री और एक साधु। कुछ देर बाद युवती सोने चली गई, लेकिन तपस्वी की आंखों में नींद नहीं थी। उनका मन बार बार उसी स्त्री की ओर खिंच रहा था। उन्होंने खुद से कहा, नहीं, यह मेरी तपस्या की परीक्षा है। लेकिन तभी उनके कदम अनजाने में उस चारपाई की ओर बढ़ने लगे। अचानक युवती उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुक जाइए बाबा। तपस्वी ठिठक गए। क्या हुआ पुत्री? युवती रोते हुए बोली, आप भी वही गलती मत कीजिए जो 100 साल पहले किसी ने की थी। तपस्वी चौंक गए। क्या मतलब? युवती धीरे से बोली, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं एक शापित आत्मा हूँ। कुटिया की आग अचानक तेज जलने लगी। 100 साल पहले मैं इस राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी थी। मेरी सुंदरता और कला की चर्चा हर जगह होती थी, लेकिन एक तांत्रिक मेरी देह का पागल हो गया। जब मैंने उसे ठुकरा दिया तो उसने क्रोध में मुझे मार डाला। तपस्वी स्तब्ध रह गए। युवती बोली, मरते समय उसने मुझे श्राप दिया, तेरी आत्मा इस जंगल में भटकेगी। तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई तपस्वी तेरी पवित्रता को तोड़ देगा। बाबा, मैं 100 साल से भटक रही हूँ, पर मैं अपनी आत्मा को अपवित्र करके मुक्ति नहीं चाहती। तभी अचानक कुटिया में एक भयानक ठहाका गूंजा। हा हा हा! एक काला धुआं कुटिया में फैल गया। एक डरावनी आवाज़ आई, आखिर आज वह क्षण आ ही गया। साधु, तू भी अपने मन पर काबू नहीं रख पाया। युवती डर गई। बाबा, यह उसी तांत्रिक की काली छाया है। काला साया बोला, अब यह आत्मा मेरी दासी बनेगी, कोई इसे नहीं बचा सकता। तपस्वी ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, मेरे मन के पाप ने ही इसे बुलाया है, लेकिन अब यह गलती नहीं होगी। उन्होंने युवती की ओर देखा और कहा, डरो मत, तुम अबला नहीं हो, तुम शक्ति हो।
जब तक तुम खुद को कमज़ोर समझती रहोगी यह अंधेरा तुम्हें दबाता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी आत्मा को पहचान लिया उस दिन यह अंधकार खुद जल जाएगा। युवती ने आंखें बंद कर ली। उसके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। काला साया चिखने लगा। नहीं, यह असंभव है। युवती की आवाज़ गूंजी, मैं दासी नहीं, मैं शक्ति हूँ। और उसी पल एक तेज प्रकाश के साथ वह काला साया राख बनकर गायब हो गया। कुटिया में शांति छा गई। युवती का चेहरा अब चमक रहा था। वह तपस्वी के चरणों में झुक गई। बाबा, आज आपने मुझे बचाया ही नहीं, आपने मेरी आत्मा को पहचानना सिखाया। आज मेरा श्राप टूट गया। तपस्वी मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया पुत्री। जब इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तो सबसे बड़ा अंधेरा भी खत्म हो जाता है। युवती धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। वह मुक्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी बात सिखाती है। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होती है। जिस दिन इंसान अपने मन को जीत लेता है उस दिन दुनिया की कोई भी काली शक्ति उसे हरा नहीं सकती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या सच में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन होता है? और ऐसी ही रहस्यमय और आध्यात्मिक कहानियों के लिए झलक दिव्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।